अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। चलें आज एक नए टूल के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में वीडियो बनाई है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। टूल मुझे काम का लगा तो मैंने कहा चलें उसकी वीडियो बनाएँ। चलिए टूल उससे पहले आप लोगों से हमेशा की तरह गुज़ारिश है कि मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो आप भाइयों तक पहुँच सकें। चलिए टूल का आगाज़ करते हैं। टूल जो है जिसकी आज बात करेंगे वो है यूएफटी अनलॉक टूल है, उसका वर्ज़न 1.0 है। उसके 2 लिंक, एक मेगा का, एक अपना जियो क्लाउड का, दोनों का लिंक दे दिया है और उसको पासवर्ड भी कोई नहीं है, ठीक है? आप इसको ईज़िली यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे, येस करेंगे, तो आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकेंगे। जैसे एक ये है तकरीबन 407 एमबी का। आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ से कर सकते हैं या यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है? 2 लिंक आपको दिए हैं, आप कहीं से भी कर लें इसको। ये देखिए, ठीक है? डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है तो मैं अब वीडियो की तरफ चलता हूँ, ठीक है? सबसे पहले हम इसके अपना जो एंटीवायरस है उसको हम कर लेते हैं ऑफ। यहाँ चले जाएंगे मैनेज और यहाँ से अब जाके इसको कर लेते हैं हम ऑफ, ठीक है? ये हो गया एंटीवायरस, जो वो ऑफ हो गया। अच्छा, अब जो मैंने डाउनलोड किया हुआ है, ये मैंने डाउनलोड किया हुआ है, इसको ये डेस्कटॉप पे पड़ा है। अब इसको राइट क्लिक करते हैं और एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है? ये एक्सट्रैक्ट हो रहा है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप इसको ओपन करें और ये कीजन दिया हुआ है, साथ में यूएफटी टूल दिया। पहले हम यूएफटी टूल को इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे, डेस्कटॉप इंस्टॉल और ये इंस्टॉल। अब ये इसकी इंस्टॉलेशन चल रही है, थोड़ा सा वेट करेंगे ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाए। अच्छा, आप लोगों से बात करनी थी कि क्लासेस जो हैं वो अब से प्रैक्टिकल साथ-साथ में चलता जाएगा। लेकिन वो जिस तरह से व्यूज़ आप लोग टूल्स के पे देते हैं ना, वैसा आप लोगों ने क्लासेस पे नहीं है सुनने, क्योंकि देखने वाला हिसाब किताब और होता है और सुनने वाला में भी शायद कुछ और होता है। इस वजह से आप बोर हो जाते हैं, इस वजह से आप लोग देखते नहीं हैं। लेकिन जो सीखने की चीज़ है असल में वही है। टूल्स तो ये पूरी ज़िंदगी, जब तक ज़िंदगी है, आते रहेंगे और मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। लेकिन जो काम सीखने का है वो बहुत कम लोग सीखते हैं, उसकी तरफ तवज्जो ही बहुत कम लोगों की है। चलें, यूएफटी ये आ गया टूल और अब हम कीजन ओपन कर लेते हैं। अब कीजन आ गया, उससे पहले अब हम इसको चला लेते हैं। एक मिनट, मैं इसको ना रन एज एडमिनिस्ट्रेटर चला लेता हूँ और इसको कर लेते हैं यस, ठीक है? यस करने के बाद स्टार्ट सर्वर, इस पर क्लिक कर देंगे और वेट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है आपकी नेटवर्क की स्पीड के ऊपर कि कितनी स्पीड में चलता है। वेट करेंगे। चल जा भाई, हाँ जी, चल गया जी। ये आ गया जी आपका टूल और मैं इसको भी कर देता हूँ बिल्कुल क्लियर पीछे से, ताकि ये कीजन मैंने इसलिए ओपन पहले कर लिया था कि इसी की ज़रूरत पड़ेगी तो हम यहाँ से काम ले लेंगे। ये हमारा जी हार्डवेयर आईडी है, इसको हम करेंगे यहाँ से कॉपी, ठीक है? और इससे ये जो कीजन है इसमें करेंगे हम यहाँ पे इस आईडी को पेस्ट, ठीक है? कर दिया ये वाला। अब इसको हम करेंगे जनरेट, ये जनरेट करेंगे, ये की आ गई हमारे पास, ठीक है? इसको करेंगे यहाँ से कॉपी, कॉपी हो गया, ओके।
और यहाँ पे उसको कर देंगे पेस्ट। एक मिनट, ये पेस्ट कर दिया। लॉगिन करेंगे। हो गया मेरे ख्याल में लॉगिन। हाँ जी, हो गया। ऑफलाइन ही चाहिए था ना, हमने की और यहाँ पे अपना लॉगिन दिया और उसको लॉगिन कर लिया और ये सेव लॉगिन भी कर दिया। ये इस टाइम लॉगिन है, ठीक है। चले जी, ये आ गया जी टूल हमारे पास, ठीक है। अब इस टूल को हमने क्या करना है और कैसे यूज़ करना है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो ऑफलाइन, क्योंकि हम ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं, इसमें नेट का कोई चक्कर नहीं है। सर्वर से ऑनलाइन होता है तो हम यहाँ पे आईडी और पासवर्ड दे रहे होते हैं। चलें, ऑफलाइन यूज़ कर रहे हैं तो आईडी और पासवर्ड हमने दे दिया है, ठीक है। चलें अब इधर चलते हैं कॉलकम के टैब पे। सबसे पहले अब कॉलकम के टैब पे सबसे यहाँ पे हम ब्रांड जो है, ब्रांड की सिलेक्शन में ऑटो लिखा हुआ है। अब ये तो एक ऑटो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आपको मॉडल सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे भी आप ऑटो कर दोगे तो ये ऑटो डिटेक्ट करेगा, सारा कुछ करेगा। अगर ब्रांड सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास कौन कौन से हैं, Xiaomi, ओप्पो, वीवो और हुआवे, ठीक है। अब Xiaomi मिसाल के तौर पे सिलेक्ट करते हैं तो उसके जो मॉडल्स हैं वो देखें आप, सारे ऑल 12 मॉडल्स इसके अंदर ऐड किए हुए देखें, ठीक है। इसी तरह इधर आ जाते हैं हम ओप्पो में देखते हैं हमारे पास कौन से सेट हैं। ओप्पो में भी काफ़ी रेंज सेटों की दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा आ जाते हैं वीवो में देख लेते हैं, काफ़ी सारे सेटों की ऑप्शन इसमें भी दी हुई है। अच्छा, और हुआवे भी देख लेते हैं, उसमें भी ये काफ़ी सारे सेट जो है ना, जो क्वालकॉम CPU लगा होगा, डिवाइसेस होंगी, वो यहाँ पे शो हो जाएंगी। अच्छा, अब हम ये सारे के सारे वो तो देख लिए हमने, ठीक है। अब हम इनसे क्या कर सकते हैं वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे कोई भी मॉडल एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, यानी MI 8 कर लेते हैं मिसाल के तौर पे हम। अच्छा जी, अकाउंट लॉक है तो उसको हम उसका FRP लॉक जो है वो रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करके डू जॉब पे क्लिक करेंगे तो अकाउंट जो FRP लॉक है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको लगाने के बाद वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन की इसको प्रेस करते हुए USB केबल को इंसर्ट करेंगे या टेस्ट पॉइंट के ज़रिए आपका सेट EDL मोड में जाएगा, ठीक है, या कॉलकम मोड में जाएगा। जिनको कॉलकम मोड के बारे में नहीं पता या EDL मोड में जाना कैसे है, वो क्लासेस देख सकते हैं, उसमें उसकी सारी की सारी डिटेल बता दी गई है। अच्छा, यूज़र लॉक रिमूव करना हो तो उसके लिए, ठीक है, और यूटिलिटीज़ कौन सी है, यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं दी हुई है। अकाउंट लॉक है, यहाँ पे अकाउंट लॉक है, उस पर चेक करेंगे। अच्छा, दूसरा और है कि MI लॉक, जो MI अकाउंट लॉक लगा हो तो उसको रिमूव कर सकते हैं। और ये तीसरी ऑप्शन है MI अकाउंट बाईपास करना हो अगर VPN की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चले, ये हो गया कॉलकम का ये, और मॉडल्स हमने देख लिए कौन कौन से हैं। अनलॉक का भी फीचर देख लिया क्या है। अच्छा, यहाँ क्या है, कस्टम फायरफॉक्स लोडर लगा सकते हैं। अगर हमारे मोबाइल के इस जो लिस्ट है दी हुई, इसमें हमारा मोबाइल नहीं है तो हम उसका कस्टम प्रीलोडर लगा के ये सारे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बैकअप लेना हो तो जिस तरह ही हम क्लिक करेंगे और कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे पार्टीशन जो है उसकी लोड हो जाएगी और फिर जो भी पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे उसका बैकअप ले सकेंगे, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, सेम फ्लैश भी ऐसे ही है। जैसे ही ब्राउज़ करेंगे, ब्राउज से हम क्या करेंगे, अपनी फाइल जो XML रॉ फॉर्मेट में होगी उसको लोड कराएंगे और फ्लैश पे क्लिक करेंगे, फिर से बूट कराएंगे और फ्लैश कर देंगे। साइड लोड मेथड क्या है जी, साइड लोड मेथड MI असिस्टेंट मोड होता है, ठीक है। अब इसमें हम क्या क्या रिपेयर कर सकते हैं, इसमें हम कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं, MI अकाउंट जो है लॉक हो उसको अनलॉक कर सकते हैं, FRP लॉक अकाउंट और बूट लोडर अनलॉक कर सकते हैं। ये सारे फंक्शन इससे कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, Redmi Note 8 के लिए स्पेशल यहाँ पे अलग से बूट लोडर अनलॉक की सहूलत दी हुई है, ठीक है। इसके अलावा सर्विस मैनेजमेंट में चले जाते हैं। अच्छा जी, सर्विस मैनेजमेंट में रिमूव MI अकाउंट, अगर आपका मोबाइल उसका ADB ऑन है, USB डिबगिंग ऑन है तो उसके ज़रिए हम ये सारे काम ADB पोर्ट के ज़रिए कर सकते हैं, ठीक है। OTA डिसेबल कर सकते हैं, MI अकाउंट बाईपास कर सकते हैं, उसके मेथड दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, लास्ट में है पार्टीशन मैनेजर, यहाँ से बूट कराएंगे, सारी की सारी पार्टीशन यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है।
अब EMMC है, UFS है, वो इसको यहाँ पे EMMC रहने देना है। ऑटो लोडर सेलेक्ट करे, खुद ही ऑटो लोड करे और लोडर सेलेक्ट कर ले, खुद ही से ढूंढ ले। अगर नहीं है तो हम यहाँ पे मैनुअल लोडर देंगे अपने, ठीक है। और पार्टीशन सेलेक्ट करने के बाद उसको अरेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं ओप्पो सेलेक्ट करता हूँ, चले ये ऑप्शन यूनिवर्सल है, बाकी मॉडल्स के लिए वो अलग चीज़ दी हुई है, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया, कॉलकम का टैब जो है वो क्लियर हो गया। अब चलते हैं MTK के टैब में। अब MTK के टैब में भी सेम वैसे ही बनाया हुआ है। अब इसमें काफ़ी सारे मॉडल्स ऐड कर दिए हैं इन्होंने Xiaomi, और ये देखें काफ़ी सारे Xiaomi Redmi के सेट हैं, लेकिन ये सारे सेट क्या है MTK CPU में है, ठीक है। और इसके अलावा हम ओप्पो के देख लेते हैं। ओप्पो की भी एक भरमार लगी हुई है, ठीक ठाक सेट उसके भी दिए हुए हैं। वीवो में भी काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं। इसके अलावा देख लेते हैं हुआवे में। हुआवे के अंदर भी काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं। अच्छा जी, सैमसंग पे आ जाते हैं। सैमसंग पे भी मॉडल दिए हुए हैं हमारे पास, जो MTK के CPUs में आते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्फिनिक्स में आ जाते हैं। इन्फिनिक्स में भी काफ़ी सारे मॉडल दिए हुए हैं। अभी ये ना आपको बता दूं, फ्री टूल है, फ्री टूल में जितना आपको मिल जाए शुक्र खुदा का किया करें। बस ये है कि आपका सिलेक्टेड मॉडल इसके अंदर हो तो आप इजीली काम कर सकते हैं। चले, अब काम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। अच्छा जी, अगर हमारे पास इधर मॉडल में लिस्ट में नहीं है तो हम कस्टम प्री लोडर लगा के अपने ये सारे काम कर सकते हैं। यूज़र लॉक पर क्लिक करेंगे और बैकअप NV रैम लेना हो, अरेज NV डाटा करना हो तो आप कर सकते हैं। अकाउंट रिमूव करना हो तो ये हम ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और डू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ओल्ड प्रोटोकॉल, न्यू प्रोटोकॉल आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। न्यू प्रोटोकॉल के सेट हैं तो यहाँ से सिलेक्ट होंगे, ठीक है। ये पूरी की पूरी लिस्ट है, आपका जो मर्जी सेट हो आप वो यहाँ से कर। सेकंड ऑप्शन है फ्लैश दिया हुआ है, यहाँ से आप स्कैटर लोड कराएं, प्री लोड कराएं, बूट कराएं और फ्लैश कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है जी फास्ट बूट मोड। फास्ट बूट मोड के लिए आप मोबाइल को फास्ट बूट मोड में लेके जाके उसको फ्लैश कर सकते हैं। ज़्यादातर रेडमी के सेट जो हैं वो फ्लैश मोड के ज़रिए, फास्ट बूट मोड के ज़रिए फ्लैश करते हैं, ठीक है। यहाँ से जिप फाइल जो होगी या बैट फाइल होगी या फ्लैश, देखें फ्लैश हाल ये Xiaomi के स्पेशल Xiaomi के लिए बनाई हुई है। वो फाइल सारी लोड हो जाएगी ना इसके अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट फ्लैश पे क्लिक करेंगे तो फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा जी, चलें सैमसंग के आते हैं। अब ये स्पेशल सैमसंग का टूल है, इसमें ये MTK या क्वालकॉम का नहीं, सिर्फ सैमसंग का। अब ऑपरेशन कौन कौन से हम कर सकते हैं MTP पोर्ट के ज़रिए, हम क्या क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ठीक है। इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। डाउनलोड MTP पोर्ट के ज़रिए हम डाउनलोड मोड में जा सकते हैं और फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। ये तीन ऑप्शन यहाँ पे दी हुई है, ठीक है। और इधर ADB मोड के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा मोबाइल का ADB पोर्ट ओपन है यानी ऑन है तो हम कालमी फिक्स एरर फिक्स आता था उसको, कालमी का एरर आता था, प्लीज़ कालमी का, उसको फिक्स कर सकते हैं। अनलॉक जोनियस पुराने ओल्ड मॉडल्स जो हैं उनको हम ADB पोर्ट के ज़रिए अनलॉक कर सकते थे, इससे के ज़रिए कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर ब्रेक हो जाए तो ADB पोर्ट के ज़रिए फिक्स कर सकते हैं। यूज़र लॉक को रिमूव कर सकते हैं और FRP को अनलॉक कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टेस्ट मोड है, MTP पोर्ट जो हमारी ऑन होती है उस पर हम *0 मिलाते हैं। उसके बाद जो मेथड 1 और मेथड 2 के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट मोड में जाने के *0 मिला लें तो ADB को इनेबल कर सकते हैं। फिर ये दो मेथड दिए हुए हैं FRP को अनलॉक करने के लिए, FRP 1 और 2, ठीक है। इसके ज़रिए हम मोबाइल को जो है वो उसका FRP जो है उसको अनलॉक कर सकेंगे। और जो मेथड 2 है, मेथड 2 में आप क्या कर सकते हैं, चेंज CSC मॉडम यानी कि लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लैंग्वेज का कोड देंगे और चेंज कर देंगे तो चेंज हो जाएगी। साथ में यहाँ पे बाईपास जो है, FRP बाईपास करने का तरीका भी सेम बताया। इसके लिए आपका ADB *0 यानी कि टेस्ट मोड में जाना लाजमी है। टेस्ट मोड में जाने के बाद आप इस पर क्लिक करेंगे, ये एक नया मेथड है, ये मेथड 2 है, वो मेथड 1 के दूसरे आपको बता देते हैं। अच्छा जी, ब्राउज़र के ज़रिए FRP जो है उसको कैसे रिमूव करते हैं, यहाँ ऑप्शन दी हुई हैं। जब अब आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे और उसको मिल जाएगा कि हाँ जी हमारा जो मोबाइल है वो कनेक्टेड है, तो हम ये सारी ऑप्शन यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। और स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो हम इजीली इसका रिमूव कर सकेंगे, ठीक है, FRP वगैरह, ठीक है। वो ब्राउज़र में ओपन YouTube आता था, बाकी आता था वो वाले,
अच्छा जी, चलें अब एक सेक्शन आईमी रिपेयर का दिया हुआ है इसके अंदर, उसमें देख लेते हैं। अब ये जो आईमी रिपेयर का फंक्शन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है राइट एडीबी सर्वर फ्री चेंज सर्वर एडीबी टूल, ये यूनिवर्सल टूल दिया हुआ है आईमी का। अगर आपका मोबाइल का आईमी नंबर सॉरी आईमी कह रहा हूँ, आपके मोबाइल का आईमी करप्ट हो जाता है, किसी वजह से आपको उसका आईमी रिपेयर करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे वो जो डब्बे का आईमी वो देंगे आप, ठीक है, और उसके बाद राइट करेंगे। आपका एडीबी जो यूएसबी डिबगिंग है वो ऑन होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। चलें एसपीडी स्पेक्ट्रम सीपीयू उस पर चलते हैं। अभी ये फ्लैश का जो है टूल ये लॉन्च नहीं किया, अनलॉक में देख लेते हैं क्या है। अनलॉक में जी आपका क्या कर सकते हैं जी, आईमी रिपेयर कर सकते हैं अनलॉक एसपीडी में क्या कर सकते हैं, आईमी रिपेयर कर सकते हैं, ब्लूटूथ एड्रेस रिपेयर कर सकते हैं, वाईफाई एड्रेस रिपेयर कर सकते हैं, और सीरियल नंबर वो कर सकते हैं। और ये सारा पावर ऑफ मोड में है। क्या करना है, आपने आईमी लिखना है और यहाँ पे राइट का बटन दबाना और वेट करेंगे, ठीक है। और जैसे आप सेट कनेक्ट करेंगे, सेट ऑटोमेटिकली डायलॉग पोर्ट में जाएगा और आईमी रिपेयर कर देगा, ठीक है। ब्लूटूथ भी ऐसे ही करेगा और वाईफाई एड्रेस जो है अगर रिपेयर करना है वो भी ऐसे ही होगा, ठीक है। चलें और लास्ट, अच्छा इसका फ्लैश मोड, फ्लैश खाली है। अच्छा लास्ट में हाई सिलिकॉन यानी हुआवे के सेट, ठीक है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें अभी हम कुछ नहीं कर सकते, ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन ही समझ लें। बाकी जो है ये भी लगाए हुए हैं लेकिन ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो ये वाले टूल में, इस वाले टूल में हमें ये काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, तो हम इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह बाकी काम भी इजीली हो जाएगा। चलें इधर आ जाते हैं। ये एक छोटा सा टूल यहाँ पे भी दिया हुआ है, एडीबी फास्टबूट मैनेजर दिया हुआ है। तो एडीबी फास्टबूट सेटिंग ओपन करनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट कर देंगे तो एडीबी फास्ट। अच्छा एडीबी की क्विक इन्फो लेनी हो, रीबूट, ये सब फंक्शन, अच्छा जी ये सारे फंक्शन काम करेंगे जब आपका एडीबी यानी यूएसबी डिबगिंग मोड ऑन होगा तभी। रीबूट टू नॉर्मल यानी रीस्टार्ट करना हो, और फास्टबूट मोड में लेके जाना हो, ईडीएल मोड में लेके जाना हो, एफआरपी लॉक रिमूव करना हो, यूजर लॉक रिमूव करना हो, एफआरपी लॉक वीवो का रिमूव करना हो, वीवो का यूजर लॉक रिमूव करना हो, पैटर्न लॉक रीड करना हो। एंड्रॉयड 5 तक ये सपोर्ट था, उसके बाद नहीं। अच्छा जी उसके बाद एमआई अकाउंट जो है रीलॉक जो हो जाता है बार बार, उसको फिक्स करने के लिए, सैमसंग का नॉक्स उसको डिसेबल करने के लिए, ठीक है। इनेबल डायलॉग पोर्ट जो है वो डायलॉग पोर्ट यूज़ करने के लिए। उसके बाद रीबूट टू नॉर्मल फास्टबूट, यहाँ रीबूट फास्टबूट मोड में आपका मोबाइल हो तो उसको नॉर्मल मोड में लेके आने के लिए, और रीबूट टू फास्टबूट टू फास्टबूट लेके आने के लिए। अच्छा यहाँ पे रीबूट टू ईडीएल मोड में लेके जाने के लिए, उसके लिए आपका बूट लोडर अनलॉक होना लाजमी है। अच्छा फास्टबूट फ्लैशिंग अनलॉक यानी बूट लोडर अनलॉक करने के लिए, और फास्टबूट एफआरपी अनलॉक यानी कि फास्टबूट के जरिए एफआरपी अनलॉक करने की कमांड है ये, ठीक है। उम्मीद है सारी क्लियर हो जाएंगी। जो भी पोर्ट जो भी काम करेगा उसकी जो पोर्ट बनेगी वो यहाँ पे बनेगी, शो होगी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ ये जो है ड्राइवर इंस्टॉलेशन का सेक्शन है। यहाँ पे आप ड्राइवर्स को इंस्टॉल कर सकते हैं। कौन कौन से ड्राइवर्स हैं जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, क्वालकॉम के MTK के ड्राइवर्स, क्वालकॉम और MTK के ड्राइवर्स जो है वो इकट्ठे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, मे भी शायद ओल्ड होंगे। अच्छा जी MTK के ड्राइवर 64 बिट के और 32 बिट के अलग। अगर आपकी विंडो 32 बिट की आप यही यूज़ करेंगे, अगर 64 बिट की है तो आप ये वाली यूज़ करेंगे ऑप्शन, ठीक है। उसके अलावा USB DK और LI USB, ये USB के फिल्ट्रेशन के ड्राइवर्स हैं, ये आप लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा। उसके अलावा SPD के ड्राइवर, स्पेक्ट्रम उसके ड्राइवर्स जो है, ठीक है, स्पेक्ट्रम CPU के, ये आप इंस्टॉल करेंगे। खाली इसको दबाएंगे तो आपका जो डिवाइस मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा, जो हर कंप्यूटर के अंदर होता है, ठीक है। इससे आप क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है टूल आप लोगों को अच्छा लगेगा और आप इसको यूज़ करेंगे। अच्छा ये फास्टबूट की ऑप्शंस, एक और चीज़ यहाँ पे मिली, मैंने कहा वो भी चलें देख लें। और सर्विसेज तो हम ये देख ही रहे हैं। अच्छा एक्टिवेशन, ओह सॉरी, एक मिनट वेट करें। असल में ना मैंने
कैंसिल का बटन दबा दिया। अच्छा इसको ये जरूरत नहीं है, इसको कैंसिल कर लेते हैं। अच्छा ये ऑलरेडी रजिस्टर, मुझे जस्ट लॉगिन करना है, लाजमी है, ठीक है। हम कहाँ पे थे जी, हम फास्टफूड मोड पे, ठीक है। अब फास्टफूड मोड में स्पेशल ये, अगर मोबाइल आपका फास्टफूड मोड में है तो इसकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी, डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ देख सकते हैं। अच्छा जी, आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट पार्टीशन, जो भी पार्टीशन है, मिसाल के तौर पे क्लिक करते हैं यहाँ पे। हाँ ये देखें, इनमें से कोई भी पार्टीशन आपने अलहदा से सिर्फ फ्लैश करनी हो तो यहाँ पे वो सिलेक्ट करेंगे और ब्राउज़, इमेज ब्राउज़ करेंगे और फ्लैश कर लेंगे, लेकिन इसके लिए सेट का फास्टफूड में होना ज़रूरी है। अच्छा जी, अनलॉक, बूटलोडर अनलॉक करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा ये रीबूट टू फास्टफूड में जाने के लिए और रीबूट टू सिस्टम में जाने के लिए ये फास्टफूड की कमांड है। अच्छा जी, फास्टफूड के अंदर ये वाइप कैशे, वाइप डाटा एंड कैशे, लॉक रिमूव करने के लिए और रीबूट टू सिस्टम जाने के लिए, रीबूट टू ईडीएल जाने के लिए, रीबूट टू रिकवरी मोड में जाने के लिए। अच्छा, रीबूट इनटू फास्टफूड, दोबारा फास्टफूड से फास्टफूड में आने के लिए, फास्टफूड से ईडीएल मोड में जाने के लिए। ये एक अलग से टूल दिया है इन्होंने इसके लिए। ये ज़्यादातर मेरे ख्याल में ज़ियोमी के लिए यूज़ करेंगे हम इसको, ठीक है। उम्मीद है कि हाँ जी, ये टूल जो है आपको मज़ा कराएगा और आप इसको यूज़ कीजिएगा। फिर मुझे लाजमी ना इस टूल के बारे में ना आप लोगों की राय चाहिए, पता लगे कि हाँ जी कैसा है, मज़ा करता है या नहीं करता है, जो भी है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों तक भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।